ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्याणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मैं समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिवन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मणिमोऽसु केवली भणिदम्। श्री समय सारजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 260। उत्थानिका। अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली भांति निश्चित करते हैं, अर्थात मिथ्या अध्यवसाय ही बंध का कारण है, ऐसा नियम से कहते हैं। अब बंध का निश्चित कारण बता रहे हैं। निश्चित कारण तो बता रहे थे, अब तक ये बात चल रही थी, और अच्छी तरह से बताते हैं, भली भांति से बताते हैं कि भैया बंध का वास्तव में कारण क्या है, और तू समझता क्या है जीव बातें करता रहता है, पढ़ लेता है, लेकिन बुद्धि वहीं चलती रहती है। आज तक जीव ने ये बातें सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अनंतों बार सुनी है। कितनी बार सुनी है? अनंतों बार। इन बातों का परिचय नहीं है, ऐसा नहीं है, अनंतों बार सुन चुका इन बातों को। तो भी क्या हुआ कि अंतरंग जो अभिप्राय है उसका, वो अभिप्राय नहीं पलटा। वो अध्यवसाय जो है वो नहीं पलटा, अंदर गंदगी साफ नहीं करी। गंदगी साफ नहीं करता अंतरंग की, तो अभिप्राय में बदलते चलती रहती है और बंद चलता रहता है, दुख चलता रहता है। बहुत विचारने की बात है। अनंत काल किससे कहते हैं और अभिप्राय की भूल किससे कहते हैं? ऐसी कौन सी स्थूल बुद्धि है कि मिटती ही नहीं है, मिटती नहीं है, मिटती नहीं है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जाता ही नहीं है? भ्रम से मान लेता है कि हाँ चला गया, मैं कर रहा हूँ, हो तो रहा है, पढ़ तो रहा हूँ, नहीं नहीं मेरी मिट रही है। भ्रम से ऐसा जान लेता है, लेकिन वास्तव में ये सब क्या है? ये सब अध्यवसाय हैं। गाथा पढ़ते हैं, देखो। दुखी दिसु ही दिसु सत्ते करेमिजम एवमज्जवसिदं ते तं पावबन्धगं वा पुण्यस्य बन्धगं होदी करता तु अध्यवसान दुखित सुखी करूं जीव को वो बांधता है पाप को वाह बांधता है पुण्य को। 260 और 261 साथ ही हैं गाथा हैं दोनों। मारिमि जीवा वेमीय सत्ते जम एयमज्जवसिदं ते तं पावबन्धगं वा पुण्यस्य बन्धगं होदी करता तु अध्यवसान में मारूं जीवाऊं जीव को वो बांधता है पाप को बांधता है पुण्य को। गाथा। जीवों को मैं दुखी सुखी करता हूँ, ऐसा यह है तेरा अध्यवसान। अध्यवसान निचड़ दिया उसका। जो परिणमन मिथ्या अभिप्राय सहित हो, स्वपर एकत्व के अभिप्राय युक्त हो अथवा व्याभाविक हो, उस परिणमन के लिए अध्यवसान शब्द प्रयुक्त किया जाता है मिथ्या निश्चय अथवा मिथ्या अभिप्राय करने के अर्थ में,
अध्यवसान प्रयुक्त होता है। अध्यवसान माने परिणाम तो है, परिणमन तो है, परिणमन तो सब द्रव्यों का है, किसी द्रव्य का परिणमन रुकता नहीं है, किसी गुण का परिणमन रुकता नहीं है, सब द्रव्य परिणमन कर रहे हैं। ऐसा परिणमन करते हुए भी जो ये मानता है कि मैं परिणमन कराता हूँ, मैं नहीं कराऊंगा तो परिणमन नहीं हो पाएगा, मैंने परिणमन करा दिया, स्वयं होते हुए कार्य को तू कैसे कराता है, और स्वयं ना होते हुए कार्य को तू कैसे कराता है, कैसे रोकता है। अब इसको बनी रहती है बुद्धि। ये जो है ना, जो ये हम पढ़ते हैं शाम को सिद्धांत प्रवेशिका, परमाणु, परमाणु का परिणमन, परमाणु के समान ही जीव शुद्ध, उसका परिणमन, फिर वे मिल गए स्कंद, उनका परिणमन, जीव रागादि रूप परिणमन हो गया, उसका परिणमन। तो ये सब है क्या व्यवस्थाएं, ये सब होता क्या है। उद्गल तो मिल जाएगा, बिछड़ जाएगा, फिर मिल जाएगा, फिर बिछड़ जाएगा, और उसे शुद्ध अशुद्ध हो उसे फर्क भी कुछ नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुख नाम का गुण नहीं है, ज्ञान नाम का गुण नहीं है। पुद्गल है तो जानता नहीं है, पुद्गल है तो दुखी दुखी होता नहीं है, इसलिए उसे फर्क ही पड़ता नहीं है। लेकिन जीव के रागादि परिणाम से उसे ज्ञान भी आता है, और उसे दुखी भी होता है और सुखी भी होता है, पुण्य को बांधता है, पाप को बांधता है, उसे फर्क पड़ता है। तो उसका जो परिणमन है वो मिथ्या अभिप्राय सहित हो। परिणमन तो हो ही रहा है, परिणमन तो प्रत्येक समय चल ही रहा है, लेकिन कैसा है, मिथ्या अभिप्राय सहित है। अभिप्राय में क्या पढ़ा है, उसके मिथ्यात पढ़ा है। मिथ्यात क्या पढ़ा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है, मैं परद्रव्य करता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ, ये क्या है, ये उसका मिथ्या अभिप्राय पड़ा हुआ है उसके अंदर में। ऐसे मिथ्या अभिप्राय सहित है तो क्या है कि स्वपरपना एकत्व के अभिप्राय से युक्त हो। एकत्व मान रखा है इसने, एकत्व, एक दृष्टि, एकत्व बुद्धि। सबसे पहले होती है बुद्धि एकत्व बुद्धि, उसके बाद होती है ममत्व बुद्धि। यदि एकत्व ना हो तो ममत्व ना हो। अरे ममत्व के पीछे पड़ा है, एकत्व के पीछे नहीं पड़ा। सारे दिन किसके पीछे लगा है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ममता छोड़ दो, फलाना छोड़ दो। अरे तो ये बता, तूने एकत्व छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और एकत्व कब छूटता है, जब वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान करता है, यथार्थ ज्ञान करता है, तो एकत्व छूटता है। नहीं तो एकत्व छूट नहीं सकता। कोई कहे कितना ही कह ले एकत्व छोड़ दो छोड़ दो, एकत्व छूट नहीं सकता। आत्मा तो अन्य मति भी कहते हैं, आत्मा है। अन्य मत वाले इतने हैं ना, मत वाले मतलब मत वाले हैं। मत वाला कौन होता है? मत वाला है जी। तो अन्य मत वाले भी कहते हैं कि आत्मा है, तो उन्हें ऐसे आत्मा कहने से आत्मा प्राप्त हो जाता है क्या? ऐसे ज्ञान को यहाँ ज्ञान नहीं कहते। आत्मा तो बहुत लोग कहते हैं मैं आत्मा हूँ, किसी को समझा दो कहते हैं आत्मा हूँ, रट लेगा मैं आत्मा हूँ, सुना देगा आत्मा हूँ। लेकिन जब तक परमाणु मात्र से अपने द्रव्य को भिन्न नहीं देखेगा, और पर्याय मात्र से अपने को भिन्न नहीं देखेगा, और गुण भेद से अपने को भिन्न नहीं देखेगा, तब तक ये आत्मा को पता नहीं कर पाएगा, और तब तक अज्ञानी रहेगा, मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा। इसलिए कहते हैं भैया, जैन धर्म में कहा हुआ आत्मा ही समझ में आएगा, अन्य धर्म में कहा हुआ आत्मा समझ में आ नहीं सकता। क्यों? कि छद्मस्तों ने वर्णन करा है और यहाँ सर्वज्ञ देव ने पूर्ण वर्णन करा है। अभी तो क्या ना, ज्ञान कम है, हम जो है ना छद्मस्त हैं, ज्ञान है नहीं, कम ज्ञान है, बुद्धि अल्प बुद्धि के धारी हैं। अब होशियार समझ रखा अपने आप को, बुद्धि अल्प समझ रखा अपने आप को, बड़ा होशियार, मेरे से बड़ा होशियार कोई नहीं है। लघुता रहनी चाहिए हमेशा। भगवान को देखें तो हे भगवान, ज्ञान तो आपका है, वास्तव लगता रहनी चाहिए देख करके। अब इतनी सी बुद्धि के अंदर भी अगर न्याय निर्णय विवेक तर्क युक्ति आगम लगाए तो बात समझ में आए, और अपनी बुद्धि कल्पना से आत्मा आत्मा करता रहे तो समझ में ना आए। इसलिए सूक्ष्म ज्ञान पे विवेचन करना बहुत जरूरी है। किसका भेद करना? द्रव्य गुण पर्याय का भेद करना बहुत जरूरी है। इसके बिना आत्मा समझ में आ सकता नहीं है। कितने परिणामों की वर्णन कर ले, दयादान व्रत कर ले, तो भी तेरा सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। आचार्य देव ने 6-7 नंबर गाथा तो लिखी है, और 6 नंबर गाथा को तो जिनागम का प्राण कहा जाता है। जिनागम का प्राण है 6 नंबर गाथा। यदि 6 नंबर गाथा ना हो तो समझ जिनागम अधूरा है। जैसे शरीर हो और उसमें चैतन्य प्राण कर दो ना स्थापित, प्रतिमा हो भगवान की, और जब प्राण प्रतिष्ठा ना करो तो क्या है फिर? भगवान है कि नहीं है भी वहाँ पर?
वो तो पत्थर ही हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही हाँ परिणामों के अंदर यदि 6 नंबर का आता प्रवेश ना हो तो क्या है, मिथ्या दृष्टि है। 6 नंबर का आता याद ही होगी सबको, क्या नंबर 6 नंबर का था? नैव्योदी है पमत्तो पमत्तो। को तू जो पाओ एवं बढ़ंत शुद्ध मना तो 200 सारी भ्रांति मिटाई जीव की यहाँ पर ला करके, जीव की सारी भ्रांति ही पड़ी हुई है। इन पर्याय को करता मैं हूँ, ये जीव की भ्रांति पड़ी है, पर्याय चल रही है स्वयमेव, और ये क्या समझता है इनको, मैं करता हूँ। तो ये जो इसका करने पड़ने का जो परिणाम है ना पर्याय के प्रति, ये इसका मिथ्या व्यवसान है, ये पर का एकत्वपना इसको है। स्वयं होते हुए कार्य को तू कैसे करता है, कह रहा था विभावी को उस परिणमन के लिए अध्यवसान शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जो परिणमन है, अब कहते हैं परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, वही मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, पढ़ो, शास्त्र लो, पढ़ो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। अब बैठ तो गया शास्त्र लेकर के, सुधार तो रहा हूँ परिणाम, उससे बड़ा ज़्यादा परिणाम कौन सा सुधारूँ मैं, इसके अलावा क्या करूँ? नहीं नहीं, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। अब उपदेश इतना देगा परिणाम सुधारने का, तब तो घूंढ रह जाएगा और क्या करेगा, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। अगर बच्चा जाए स्कूल में, भाई बच्चा स्कूल में जाओ, भाई स्कूल में जाकर स्कूल में पढ़ना चाहिए। अब बच्चा स्कूल में गया, स्कूल जाना चाहिए, आ तो गया हूँ, नहीं नहीं स्कूल जाना चाहिए, कि स्कूल में बैठ तो गया हूँ मैं आकर के, नहीं नहीं स्कूल जाओ। अब तो ये उपदेश देता रहे स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, तो भैया वो तो पढ़ेगा कब? वो तो ये सुनता रहेगा, भाई स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। अरे मैं लेके बैठ तो गया हूँ समय सार जी, और 6 नंबर का था, इसके अलावा और कौन सा परिणाम सुधारना है तो बता देना, इसके अलावा कौन सा उपाय परिणाम सुधारने का बता दो, इसके अलावा कोई इससे उत्कृष्ट कोई उपाय हो तो, और आज तक यही तो नहीं किया। इसे करे बिना सब व्रत नियम त्याग सब अधूरे हैं, और जानने के बाद जितने व्रत नियम त्याग होते हैं सब सम्यक हैं। मिथ्या निश्चित हुआ अथवा मिथ्या अभिप्राय करने के अर्थ भी अध्यवसान शब्द प्रयुक्त होता है। जो मिथ्या अभिप्राय अंदर पढ़ाया जीव का, उसके लिए भी अध्यवसान कहते हैं। तो अध्यवसान वही पाप का बंधक अथवा पुण्य का बंधक होता है। पाप कर्म स्वयं नहीं बनता, पुण्य कर्म स्वयं नहीं बनता, तेरा जो मिथ्या व्यवसान अंदर पड़ा हुआ है वो उससे बनता है। और परिणाम सुधारने छूटता नहीं है, क्रिया सुधारने छूटता नहीं है। अंदर से पड़ा है ना बंद इसका, कैसे नहीं छूटता? परिणाम सुधारने से छूटता नहीं, और क्रिया सुधारने से छूटता नहीं। और परिणाम क्रिया भी शुक्ल वो कृष्णलेश्य हो और अभिप्राय सम्यक हो तो छूट जाता है। तो गणित तो लगाना पड़ेगा ना भैया, कौन सा गणित की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा कैसे बंध रहा, कैसे छूट रहा। सारा खेल अपने आत्म की अनुभूति का है, और द्रव्य पर्याय से अलग देख करके आत्म की अनुभूति हो नहीं सकती वास्तव में। अब ये बताओ, जो अनुभूति स्वरूप आत्मा है, जब इस समय अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आते समय ये प्रमाण का विषय है कि नय का विषय है? नय का। कौन से नय का? कुछ नहीं पता, बताओ जिस समय आत्मा अनुभव में आ रहा है किसका विषय है ये? प्रमाण का विषय है ये। और प्रमाण बना कैसे है वो शुद्ध अनुभूति वाला प्रमाण बना कैसे है? वो शुद्ध नय के द्वारा बना है। शुद्ध नय के द्वारा यदि उसकी अनुभूति ना हो तो प्रमाण शुद्ध बन नहीं सकता, वो प्रमाण सम्यक ज्ञान बन नहीं सकता। वो सम्यक ज्ञान प्रमाण जब कब बना है, जब उसने शुद्ध नय के द्वारा शुद्ध अनुभूति शुद्ध नय को वस्तु को देखा है, तो वो प्रमाण सम्यक ज्ञान बना है। नहीं तो प्रमाण में सम्यक बना आ नहीं सकता, वो प्रमाण मिथ्या प्रमाण है। कब बना सम्यक प्रमाण? हो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी अनुभूति कैसे हुई? जब बीज होता है ना, बीज छोटा बहुत होता है बीज, उसका फल और पेड़ बड़े होते हैं ना, बीज छोटा फल बड़ा, ऐसे ही ये जो सम्यक अभिप्राय है ना, ये है तो छोटा, लेकिन फल जो सम्यक ज्ञान है इसका वो फल बड़ा। लेकिन मूल क्या है इसका? मूल बीज है इसका, बिना बीज के फल की उत्पत्ति नहीं होती, न वृद्धि होती न स्थिति होती। ऐसे ही बिना सम्यक परिणाम के, बिना शुद्ध न के, बिना शुद्ध न के सम्यक प्रमाण सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, स्थिति नहीं होती। समझ में आया? या भारी विषय बढ़ जाता थोड़ा सा? कोई भारी वारी नहीं है जीव को, तो बस अपने ये ना जाए, मेरे हित की बात तो सब समझ आ जाता है।
ये मैं हूँ, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। जो ये कहता है ना मेरे को समझ नहीं आता, उसको सब समझ में आएगा। एक बार यदि इसका पुखाड़ा पड़ जाए कि मैं कौन हूँ, अंदर से पड़ जाए, तो एक एक बात जो कह रहे हैं ना यहाँ पर, अंदर उतरेगी वो सीधी जा करके समझ में आएगी। नहीं, ये क्या कहा आपने कि न, ये नहीं समझ में आया। शुद्ध नय के द्वारा सम्यक प्रमाण की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है। अगर शुद्ध न के द्वारा प्रमाण की प्रमाण की उत्पत्ति होती है, तो अनुभव के टाइम में प्रमाण कैसे हो जाएगा? वो अनुभव सहित आत्मा है ना। अनुभव के टाइम में तो ना नया होता है ना प्रमाण होता है। प्रमाण तो सम्यक ज्ञान का विषय है। तो सम्यक ज्ञान है कि नहीं उस समय? सम्यक ज्ञान उस समय है, लेकिन अनुभव के टाइम में सिर्फ और सिर्फ द्रव्य दृष्टि रहती है और कुछ नहीं रहता। प्रमाण द्रव्य और दृष्टि दो चीज आई ना। दो चीज मिल गई तो प्रमाण बन गया। खाली द्रव्य 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 तो शुद्ध आप ना है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि होती है तब वो अनुभव में जाता है, और अनुभव में जाते ही वो द्रव्य दृष्टि तो ये कहने की बात है, अनुभव में जाते ही भेद कहाँ रह जाता है? अभेद में जाता है तभी तो अनुभव होता है, तो प्रमाण कहाँ से रह गया उस टाइम वो में फिर? विषय पूरी वस्तु जो अनुभव में आ रही है ना, अनुभूति करने वाला है, वो जो पूरा कंप्लीट प्लान वो बनाया ना, उसको कहते हैं प्रमाण का विषय है। वो पूरा प्रमाण का विषय कहते हैं उसको। हाँ, वो प्रमाण का विषय है, लेकिन प्रमाण के विषय को वो अनुभव में नहीं लेता है। वो तो कह ही दिया, शुद्ध नय के द्वारा ही उसकी उत्पत्ति होती है। कह तो दिया, लेकिन वो जो उत्पन्न हुआ वो प्रमाण है। उसके बाद सर्वज्ञ देव हैं पूरा बैठे, तो वो बराबर है। शुद्ध नय के द्वारा वस्तु भिन्न ही है, लेकिन वो वस्तु जो है ना, पूरा सर्वज्ञ भगवान बैठे सामने और जो अनुभूति कर रहे हैं, वो पूरा प्रमाण का विषय है उसके अंदर। दूसरी गाथा, जीवों को मैं मारता हूँ अथवा जिलाता हूँ, ऐसा जो तेरा अध्यवसान है वही पाप का बंधक है अथवा पुण्य का बंधक होता है। पहली गाथा में कहा दुखी सुखी करता हूँ, दूसरी गाथा में कहा मारता हूँ या जिलाता हूँ। पहले भी गाथाएं आई हैं, सब समझाई रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात तो अभिप्राय में सम्यक हो जाए, बस वो वाली बात है ना। ठीक है। मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से, कौन है? पहली बात तो जिसकी बात चल रही है मिथ्या दृष्टि की। मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला राग में अध्यवसान ही बंध का कारण है ना। आँख है, देखने का काम करती है, आँख का काम देखने का है, लेकिन बुरी नज़र किसे कहते हैं? खोटी नज़र किसे कहते हैं? जो अच्छा ना देखे, बुरा देखे, स्त्री को देखे, पर पुरुष को देखे, विषय को देखे, तो ये क्या है? ये बंध का कारण है। तेरी ये मिथ्या, ये जो राग में अध्यवसान जो है ना, वो बंध का कारण है, वो दुख का कारण है। यह भली भांति निश्चित करना चाहिए। और पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व होना, द्वित्व माने दोपना, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य पाप दोनों क्या हैं? दोनों ही बंध के कारण हैं। दोनों ही क्या है? दोनों बंध के, हाँ, पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व दो होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए। अर्थात यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंध का कारण दूसरा है और पाप बंध का कारण कोई दूसरा है। दोनों का एक ही कारण है। वो कारण कौन सा है दोनों का? मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या अध्यवसान। पुण्य पुण्य तो आन दो जी, और पाप पाप रहने दो। हमारे यहाँ से ना पाप निकाल दो बस, हैं। अब पूजा में क्या लिखा? पुण्यम समग्र मेहेकम ना जुहोमी। पढ़ी पूजा? नहीं पढ़ी? हाँ, शुरुआत। क्या मतलब है उसका? मैं जितना पुण्य है सब होम करता हूँ। हम कहते हैं हमारा सारा पाप निकाल दो, वो कहता है सारा पुण्य निकाल दो, तो कुछ फर्क है ही नहीं है बात के अंदर। हम जब कहते हैं पाप निकाल दो, तो हमने दृष्टि रहती है पुण्य छोड़ दो। और जब वो कहता है पुण्य निकाल दो, तो कहते हैं पुण्य निकाल रहा हूँ तो पाप को रखूंगा, पाप भी छोड़ दो। वो दोनों चीज़ों को एक समान समझता है। आचार्य देव ने कोई कमी थोड़ा छोड़ी कहने में, या पूजाओं के अंदर समस्त पुण्य को मैं होम करता हूँ। पुण्य भी चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि पुण्य भी बंध है, इसलिए दोनों ही एक है। और दोनों कारण क्या है? दोनों कारण भी एक ही है। कोई पुण्य तो रखना चाहे और सोचिए मिथ्या प्राय छूट जाए, ऐसा होता नहीं है। यदि पुण्य छूटेगा, पाप छूटेगा, तो साथ में उसका कारण जो मिथ्या प्राय वो भी छूट जाएगा। क्योंकि
यह एक ही अध्यवसाय, एक ही दोनों, एक से ही दो काम होते हैं, है ना। जैसे उसकी आँख होती है ना कौवे की, तो एक आँख होती है और दो गोलक होते हैं, तो दोनों तरफ एक आँख काम करती है, कभी इधर घूमती है कभी इधर, कभी इधर, और इतनी तेज़ी से घूमती है कि पता नहीं लगता कि उसकी आँख एक है, ऐसा लगता है आँख दो है उसकी। वही आँख इधर भी आ जाती है, उधर भी आ जाती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है। एक ही आँख दोनों काम करती है, इधर से भी देखने का काम करती है और इधर से देखने का काम करती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि ये अध्यवसान ही पुण्य बंध काम भी करता है और ये पाप बंध का काम करता है, लेकिन दोनों मिथ्या अध्यवसान हैं। क्या है दोनों? देवसान। मिथ्या। हम दोनों भेद करते हैं। पाप वाले अध्यवसान तो बुरे हैं और पुण्य वाले अध्यवसान अच्छे हैं। पुण्य प्रणाम करो भैया, प्रणाम खराब मत करो भैया, पुण्य पुण्य करो भैया, ये ऐसा करो ऐसा करो। वास्तव में अज्ञानी पुण्य ही नहीं मान सकता, अज्ञानी तो दिखावा कर सकता है, वास्तव में कहता रहता है, नहीं वास्तव में नहीं होता उसको। क्योंकि एक ही अध्यवसाय, क्या अध्यवसाय? दुखी करता हूँ, मारता हूँ इस प्रकार, और सुखी करता हूँ, जिलाता हूँ इस प्रकार। कोई चींटी मारे और चींटी बचाए, तो बताओ दोनों बड़ा एक ही बात है या दो अलग अलग बात है? अंदर से बोल रहा अब जा एक व्यक्ति चींटी की हिंसा करे और एक व्यक्ति बचाए, अस्पताल खोले और ये सब करे और दवाई दारू दे सबको और करे, बताओ दोनों एक ही बात है कि बराबर अलग बातें हैं? बहुत कठिन बातें वैसे हैं। तो अलग ही है, पर भाव दोनों के बंद के हैं। आया नहीं, वैसे ही तो आया ना डिफरेंस कि वैसे तो अंदर में हम मानते नहीं कि दोनों एक ही बात हैं। जब तक वो अज्ञान बैठा है, जब तक उसके अंदर एकत्व का कर्तृत्व बैठा हुआ है, तब तक दोनों ही एक बराबर हैं। लेकिन नहीं, ये सही, ये बढ़िया है, हम दोनों में कंपेरिजन करेंगे उनका। यहाँ हम दोनों में कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि कंपेरिजन कर रहे हैं। अब बताओ, मंदिर में बैठा हुआ मिथ्या दृष्टि, अरे युद्ध लड़ता हुआ सम्य दृष्टि, और सुनो, नरक में बैठा हुआ सम्य दृष्टि, और जंगल में तपस्या करता हुआ मिथ्या दृष्टि, अंतर है कि नहीं है? अभी अपन बाहर की दृष्टि से नाप करें ना, तोल करें, तो बात तो समझ में आती नहीं है। इसका कांटा दूसरा है, कांटे बदल रखा है इसने, तो कैसे काम बनेगा? एक ही अध्यवसान, एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? मैं सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, मारता हूँ, जिलाता हूँ, बचाता हूँ, रोकता हूँ, हटाता हूँ। ये सब जो अध्यवसान जो तेरा अंदर का है, ये दो प्रकार से शुभ अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के कारण पुण्य और पाप दोनों के बंध का कारण होने में अविरोध है। यानी कि दोनों का बंध का कारण एक ही है। और ये पुण्य बंध को भला मानता है, तो पुण्य पाप अधिकार पढ़ा था हमने कि पुण्य को भला माने और पाप को बुरा माने, तो ऐसा एम न थे, ऐसा है नहीं। जो पाप बेड़ी बांधती तो पुण्य की भी बांध दी। दोनों बेड़ियां हैं, ये दोनों बांध दी। अर्थात एक ही अध्यवसाय से पुण्य और पाप दोनों का बंध होने से उनमें कोई विरोध नहीं है। आचार्य देव ने पाप छोड़कर पुण्य नहीं कराया, आचार्य देव ने इसका मिथ्या प्राय छोड़कर पाप पुण्य दोनों नाश कराया है। अब ये तीर्थंकर प्रति आ जाए मेरे को, और अच्छे अच्छे प्रति बन जाएं, और पुण्य प्रति आ जाए, साता आ जाए, प्रशंसा हो जाए, यश हो जाए, मेरे फॉलोअर बढ़ जाएं, और मेरे नाम ख्याति पूजा हो जाए मेरी, हैं आधे प्रकृति आ जाए, और खूब बढ़िया बढ़िया सजदी पुण्य प्रकृतियाँ है ना छठी, कितनी पुण्य प्रकृतियाँ? 148 में से 100 101 101 है। और पाप प्रकृति नहीं, पाप की है 101 तो। पाप है, हाँ पाप की है। और पुण्य की? पुण्य की 48। गलत। नहीं नहीं नहीं, 48 तो कुछ प्रकृतियां पुण्य भी और पाप भी है ना। कितनी है? पता नहीं। 100 प्रकृतियाँ हैं पाप की, और 68 प्रकृतियाँ हैं पुण्य की, है ना। 20 वो जुड़ जाती है इसके अंदर। हाँ, पुद्गल वाली जो अच्छे हैं ना, स्पर्शद गादी अच्छी भी हैं और बुरे भी हैं, तो उसके बदले जाते हैं ना 20 के। अब कहना जी ये कर्म 100 तो हटा दो यहाँ लोग के अंदर से, और बाकी जो 68 है ना ये रहने दो, फिर तो मुझे अच्छा रहेगा यहाँ पर, वो सही रहेगा फिर उसके बाद है। क्या कहता है, कहने लगा मुझे एक भी चाहिए इनके अंदर से। क्यों? ये पर की है, पर के
पर के यहाँ का सोना रखा हो, खूब हीरे मोती जवाहरात हो, पर के हों, और अब ईमानदार आदमी हो, तो चाहेगा क्या उनको कि मुझे मिल जाए? बिल्कुल भी नहीं। ये पड़ोसी मर जाए तो बढ़िया है भाई साहब, ये सोना चांदी मेरा हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ऐसे काम नहीं करेगा पड़ोसी मर जाए बैठ करके। वो तो अपने घर में रूखी सूखी रोटी होगी, मट्ठे से होगी, तो वो खा करके सुखी रहेगा। वो दूसरा धन क्यों चाहेगा? ऐसे ही पुण्य प्रकृति चाहता है सो सब समझ लो वो ऐसा ही है जो पड़ोसी का धन चाहता है। तो दूसरे धन से क्या प्रयोजन है? क्यों चाहता है दूसरा धन? तू क्या इच्छा है तेरी? भावार्थ इसलिए पाप प्रकृति दोनों ही प्रकृति नहीं चाहता। क्यों? कि दोनों पुतली प्रकृतियां हैं, इनसे मेरा लाभ कुछ भी होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, तेरी तो पूरी सत्ता, तेरे अंदर पूरा सुख, पूरा ज्ञान, अनंत गुण तू भरा बैठा ना, तेरे दूसरे की चाह क्यों है? क्यों दूसरा चाहता है कि पुण्य प्रकृति से भला हो जाए? इतना सा काम कर ले कि तुम शुद्धात्मा हो, देख छुट्टी अपना, तेरे सारा रत्न तेरे में मिल जाएंगे तेरे को अपने बड़े बड़े पूरे। तेरी जरूरत क्या है कि दूसरे की? भावार्थ यह ज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। क्या? कि उसमें जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ, ऐसे शुभ अहंकार से भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय है। शुभ भी क्या है? शुभ भी अध्यवसाय है। ऐसे नहीं शुभ अध्यवसाय नहीं है, शुभ भी अध्यवसाय है। हमें क्या कहते हैं? पूजा पाठ करो भैया, भक्ति करो, ये करो तो धर्म होगा। यहाँ तो ये कहते हैं सूक्ष्म जो तेरा द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन है, जो तू श्रद्धा ज्ञान सब आत्मा को मानता है, वो भी राग है। क्या है राग? राग क्या कहा? वह तो ये तो अभी बच्चों को प्यार करना, इसको करना, ऐसा करना, उसको राग समझता है। यहाँ इसका नाम राग है ही नहीं। ये किसका नाम राग कहा? कि जो द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान ज्ञान चारित्र के भेद से आत्मा को देखता है ना, ये राग है। क्या कहा? क्या हुआ है? बोलो, एकदम सावधान रखा करो उपयोग को। जो द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन को धर्म समझता है वो भी रागी है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र के भेद को रस समझता है, आत्मा को श्रद्धा से देखे, ज्ञान से देखे, चारित्र से देखे, पर परिपूर्ण आत्मा को ना देखे। अभी एक आदमी भूल गया अपने आप को कि भैया इंसान, अपने माने जानवर हूँ मैं, तो उससे कहा भैया इंसान 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँख होती है, 2 कान होते हैं, उसे इंसान कहते हैं। देख तो रहेगी नहीं है तेरे। अब उसने देखा कि हाँ भाई मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं और 2 कान हैं, नाक है, हाँ भाई मैं इंसान हूँ। अब तर्कों से निर्णय कर लिया उसने कि मैं ऐसा हूँ। अब रट लिया उसने, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, इसलिए मैं इंसान हूँ। अब वो जब भी बोले तो वो बोल दे पूरा पूरा फार्मूला, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 2 आँखें, इसलिए मैं इंसान हूँ। बताओ उसे भी समझ में आएगी नहीं यही बात? अभी पागल ही है वो कि सही हो गया? पागल ही सही हो गया वो? पागल ही है। क्यों? भेद से समझाया था तेरी अपने को एक अभेद समझने के लिए, तूने भेदों में पड़ गया। ऐसे ही वो भेद के तहत समझा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के तो समझने के लिए तू भेदों में पड़ गया। सब भेद क्या है? ये राग है। अब तूने मंदिर का पूजा पाठ के शुभ राग नहीं कह रहे इसको, ये जो तू चिंतन करता है इसको शुभ राग कह रहे। ये राग है, ये बंध है, ये अध्यवसाय है। बताओ कहाँ तक ले जाएंगे बात को? ऐसे शुभ अहंकार से भरा है वो शुभ अध्यवसाय है, और मारता हूँ, दुखी करता हूँ। ऐसा जो अशुभ अहंकार से भरा हुआ है वह अशुभ अध्यवसाय है। अहंकार रूप मिथ्या भाव दोनों में है। दोनों में क्या भरा पड़ा है? अहंकार, मान। मान का नाम अहंकार है ना। और मान का लक्षण है पत्थर। जैसे जल जो पत्थर में ना समावे, जैसे पत्थर के अंदर जल नहीं घुसता, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के अंदर, मिथ्या के अंदर जो सुख दुख का करता मानता है अपने आप को, उसके अंदर धर्म नहीं घुसता। जैसे पत्थर पोला नहीं होता कभी, मिट्टी पोली होती है ना, पत्थर पोला होता है कभी? देखो पत्थर पोला होगा कभी कोई? नहीं होता। जैसे पत्थर पोला नहीं होता, ऐसे मिथ्या ज्ञान ही पोला नहीं होता कभी। है अध्यवसान पोला नहीं पड़ता कभी। है अध्यवसाय वाले ज्ञान है, क्या है अध्यवसाय? मिथ्या है, मिथ्या भ्रांति लिखा ना ऊपर, अध्यवसान कर दिया था, पढ़ा था हमने नीचे पढ़ दिया। अध्यवसान मैंने परिणाम जो मिथ्या अभिप्राय सहित हो, जो पर को अपना एकत्व मानता हो, जिसके अंदर पर की एकत्व करने की रुचि हो, उसे कहते हैं अध्यवसाय। इसका नाम अध्यवसान है। अब शुभ हो कि अशुभ हो,
वो शुभ अशुभ में भेद करता ही नहीं है। वो शुभ करता है जब पंचम नुकसान होता है ना, तो सम्यक दृष्टि होना होता है, तो शुभ बहुत बढ़ जाता है, अशुभ बहुत घट जाता है। वो जैसे आचार्य ने लिखा ना उसके अंदर की जो चौथे गुण स्थान तक है, घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे गुण स्थान तक घटता हुआ अशुभ उपयोग, और पांचवें छठे में बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और सातवें से आगे बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग, ऐसा लिखा ना। तो घटता हुआ शुभ उपयोग तो है, तो घट कैसे रहा फिर ये तो मानता है कि दोनों एक है, तो दोनों हटा दे, कि दोनों हटते नहीं है ना भाई। चक्कर ये है, तो जब हटते नहीं है तो वो इनका स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, तो इसके बल से क्या होता है, उपयोग शुभ हो जाता है। अनुभूति तो बहुत कम समय के लिए होती है, जिस समय अनुभूति है तो ना शुभ है ना वहाँ पर अशुभ है, लेकिन जब अनुभूति नहीं है तो उस समय शुभ है या अशुभ में से दो में से एक होगा। तो क्या होता है फिर उसको, ज्ञानी को शुभ होता है और अज्ञानी को अशुभ होता है। इसे लिखा पहले से चौथे गुण स्थान में, क्या लिखा, घटता हुआ अशुभ उपयोग, यानी कि पहले के अंदर पूरा शुभ उपयोग है, पहले में शुभ उपयोग है ही नहीं। सिद्धांत लगाओ ना, क्या लिखा, घटता हुआ अशुभ उपयोग, यानी पहले से चौथे में घटता हुआ अशुभ उपयोग है, और पहले में अशुभ उपयोग घटता ही नहीं है। तो भी है। लेकिन तत्वज्ञानी चिंतन वाला जीव हो, तो तत्वज्ञान वाला जीव हो, तो उसको कदाचित वो थोड़ा कम घटता है, लेकिन वो कब, जब चौथे में जाने वाला होता है तब। चौथा का लक्ष्य ना हो, अब शुद्धात्मा का लक्ष्य ना हो तो नहीं घटता। दूसरी बात यह है कि जो अज्ञानी जो है ना, उसको भाग्य पुण्य परिणाम तो आ जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो पुण्य परिणाम है, जो शुभ है, वास्तविक शुभ क्या है, कि ये गुणों का चिंतन करना, पर्यायों का चिंतन करना, ये वास्तविक शुभ है। और इसके अलावा बाकी बहुत दूर के ये सब अशुभ परिणाम हैं, लेकिन उसे कदाचित उन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ा अच्छा कहा जाता है, तो उसको शुभ कह देते हैं। तो वास्तव में शुभ नहीं है, वो तो संसार के कारण है वास्तव में वो। और दो जने बैठे हो, मंदिर बैठा हो, बाहर शराब पी रहा हो, तो दोनों को आप कहोगे नहीं, कहोगे भाई ऐसा मत कहो भैया, ये मंदिर में आओ और मंदिर में आकर पूजा पाठ करो, देखो कितना अच्छा वाणी है। और वो मिथ्या देवसान वाला हो, तो भले ही वो मिथ्या दृष्टि हो, तो भी उसे अच्छा कहा जाएगा दोनों कंपेरिजन के अंदर। मंदिर में बैठा हुआ मिथ्या दृष्टि और बाहर घूमता है मिथ्या दृष्टि, दोनों मिथ्या दृष्टि में फर्क है। मंदिर में बैठा हुआ मिथ्या दृष्टि कदाचित सुन करके सुधर जाएगा, लेकिन बाहर घूमता हुआ शराब पीता हुआ, तो इस अपेक्षा तो उन्हें कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी यदि मंदिर में आके भी मिथ्या व्यवसाय ना छोड़े, विपराय ना छोड़े, तो वो भी ऐसा ही है जैसे शराब पी रहा है। ऐसे अशुभ अहंकार से भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय है, अहंकार रूप मिथ्या भाव दोनों में है। इसलिए ज्ञान मेहता से दोनों अध्यवसाय एक ही हैं। अहंकार दोनों में भरा पड़ा है और मिथ्या भाव दोनों के अंदर भरा पड़ा है। अतः यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्य का कारण कोई दूसरा है और पाप का कारण कोई दूसरा है। अज्ञान में अध्यवसाय ही दोनों के का दोनों का कारण एक ही है। इस प्रकार वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय हिंसा है, यह फलित हुआ, यह कहते हैं। अब ये कह रहे हैं ये वास्तविक हिंसा है। कौन सी हिंसा है, कि तू परिणामों में जो हिंसा करता है ना, बचाता हूँ मारता हूँ, ये वास्तव में हिंसा है। लगता है किसी को ये हिंसा है, बाहर में हिंसा हो जाए तो लगता है भाई हिंसा कर दी। परिणामों की हिंसा का पता है किसी को परिणामों की हिंसा होती है। अभी कोई क्या है, जी मर जाए तो क्या करता है, भाई मैं मीठा छोड़ता हूँ, मैं खट्टा छोड़ देता हूँ, तो प्रायश्चित ले लेता है उसका। क्या लगा भाई, कारण तो कहीं और हुआ, कारक तो कोई और कर रहा, तो ऐसा थोड़ा प्रायश्चित होते हैं। और तो खेद भी नहीं पड़ता अंदर में कि हमने तो प्रायश्चित ले लिया जी, काम खत्म हो गया। और मन में भारत मान लेता है आपने। चलो इसका जैसा चाहिए ठीक है, खोल लेते हैं इसकी, है ना। पेज नंबर है 615। अब तो शास्त्र आधे से ज़्यादा हो गया, 67 प्रवचन बहुत सारे हो गए। अब निश्चय से राग आदि का देवसानी बंद के कारण है, इस प्रकार प्रतिपादन द्वारा इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। करेंगे दृढ़ बारम्बार इसी अर्थ को। एक ही बात है भैया, एक दिक्कत है, एक परेशानी है, कितना पढ़ लीजिए लेकिन कर्तव्य छूटता नहीं है सिर पर से। आप देख लें, अपन देख लें, ये पूजा कराया, पाठ कराया, मैं खाया आया, मैं पी आया, मैं ऐसा कर लिया, कर्तव्य छूटता ही नहीं अंदर से। लगातार सदाकाल चलता ही रहता है। इसी भ्रांति को तोड़ते हैं। तात्पर्य टीका, मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, ऐसा जो तेरा अध्यवसित भाव या रागादिक अध्यवसान है, क्या लिख रहे,
वह तुम्हारी शुद्धात्मा भावना से च्युत होने वाले के, कितना बड़ा शब्द दिया उन्होंने जैसे आचार्य ने, शुद्धात्म भावना से च्युत होने वाले के। पुण्य पाप परिणाम तो जो शुद्धात्मा भाता है उसके भी हैं, मैं बचाऊं, मारता हूं, जिलाता हूं, ऐसे परिणाम तो उसके भी आते हैं, लेकिन वो क्या है, शुद्धात्मा की भावना से च्युत नहीं होता, खूंटा नहीं छोड़ता अपना ध्रुव का। तो कह रहे वह तुम्हारे शुद्धात्म भावना से च्युत होने वाले के पाप बंध या पुण्य बंध का कारण है, अन्य दूसरा कोई भी दुख आदि करने में समर्थ नहीं है। हाँ, हम तो नहीं मानते ये कि हम हिंसा करना छोड़ दिया हमने, सुन सुन के अब जब लगने लगा कि हम जो है जी ये अभी सब कर्मों से हो रहा है और ये सब जीव अपना मर्जी जी रहे हैं, कर्म पर निर्णय हो गया हमारे को और हमने मान लिया, ये स्वीकार कर लिया कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये कह रहे तुम्हें शुद्धात्मा का अनुभव है कि नहीं है? यदि शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है तो ये सब बातें हैं, और शुद्धात्मा का अनुभव है तो ये सब तत्व ज्ञान है, तत्व की बातें हैं। फर्क आया? नहीं समझ आया फर्क? इसलिए बातों का काम मत करो, काम की बात करो। काम की बात क्या है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये काम की बात है। ये समझ जाएगा तो जो पुण्य पाप आदि परिणाम है वे भी सम्यक हो जाएंगे। ऐसे जो शुद्धात्मा भावना च्युत वाले के पाप या पुण्य बंध का कारण है, अन्य दूसरा कोई भी कुछ भी दुख आदि करने में समर्थ नहीं है। तेरी अज्ञानता तुझे लुटाएगी, तुझे मरवाएगी, तू ही भुगतेगा, कोई और नहीं भुगतेगा उस अज्ञानता का फल। प्रश्न, किस कारण से समर्थ नहीं है? उत्तर, क्योंकि पर जीवों का सुख दुख रूप परिणमन उनके स्वयं के द्वारा उपार्जित शुभ अशुभ कर्मों के अधीन है, और तो शुभ अशुभ कर्म तो देता लेता नहीं है। तो तूने बंद कैसे किया, तूने कैसे छुड़ाया, तूने कैसे जिलाया? तर्क देते हैं, मैं जीवों को मारता हूं, मैं जीवों को जिलाता हूं। देखो कमाल की बात, रामचंद्र जी भी तीर चला रहे, बराबर में खड़ा हुआ सैनिक भी तीर चला रहा, और दोनों मार रहे हैं, और एक बंध रहा है और एक नहीं बंध रहा है। और दूसरी बात सुनो, एक बंद नहीं रहा, कर्म की निर्जरा कर रहा है। ज्ञानी के जो भोग है उसे निर्जरा कहते हैं ना, कि चलो बंद भी नहीं मान लेते, बंद नहीं हो रहा, बोले निर्जरा भी कर रहा है वो साथ में, और निर्जरा कितनी कर रहा, असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। इतने कर्मों गट्ठे गट्ठे टूट रहे उसके, बम फट रहे अंदर में कर्म हो गए, और काम दोनों एक कर रहे बाहर में हिंसा का है। तो एक चक्कर क्या है सब ज्ञान जैनियों का, ये कुछ भी कह देते हैं कहीं भी, ये कुछ भी नहीं कहते। शुद्धात्मा की भावना से युक्त है, शुद्धात्मा अनुभव से युक्त है, सो बाहर में हिंसा आदि भी करता हो तो भी निर्जरा का हेतु है, और शुद्धात्मा की भावना से युक्त ना हो और बाहर में हिंसा आदि से निवृत्ति भी ले ले तो भी क्या है, तो भी हिंसक है। दूसरे बात गाते में कह रहे हैं, मैं जीवों को मारता हूँ, जीवों को जिलाता हूँ, इस प्रकार जो मेरा अध्यवस्थित भाव है वह शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान तथा अनुष्ठान से रहित होने वाले के। जिसको शुद्धात्मा ज्ञान नहीं है, शुद्धात्मा का श्रद्धान नहीं है, और शुद्धात्मा प्रवृत्ति नहीं है, तीन चीज़ें ली ना, श्रद्धान ज्ञान आचरण, तीन ही मोक्ष का मार्ग है, और तीन ही निश्चित मोक्ष हैं, इसके अलावा अन्य मोक्ष कहीं है नहीं। श्रद्धान ज्ञान चारित्र के अलावा अन्य कोई मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष का मार्ग जब भी खुलेगा तो किससे खुलेगा? श्रद्धान से, ज्ञान से, चारित्र से। इसके अलावा को ढूंढना चाहे तो कहीं तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? ये श्रद्धान ज्ञान चारित्र के पथ पर बढ़ो, इसलिए पथ कौन सा है? श्रद्धान ज्ञान चारित्र का पथ ही सच्चा पथ है। अध्यक्षात गुरु का पथ क्यों सहायक है, सच्चा तो यही है। श्रद्धान शुद्धात्मा का, शुद्ध आत्मा का, शुद्धात्मा ने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो आत्मा है, जो भी नष्ट नहीं होता, उसे कहते हैं शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा के श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान से रहित होने वाले के पाप या पुण्य बंध का कारण होता है, अन्य कोई भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं। ऐसा समझे और शुद्धात्मा अनुभव करे तब बंध से छूटता है। और आत्मा का अनुभव कर ले ऐसे ही माने तो कि ऐसा होता ही नहीं है भैया कि अनुभव भी हो और ये मान्यता भी रहे, ऐसा कभी नहीं होता। अनुभव करने वाले के पहले मान्यता छूटती है सारी सारी, जो ज्ञान रूप मान्यताएं हैं ना इस तरह की, ये करने की, धरने की, ये सब मान्यताएं छूटी, तभी शुद्धात्मा अनुभव हो सकता है ना, शुद्धात्मा अनुभव भी नहीं हो सकता। प्रश्न, किस कारण से समर्थ नहीं है? उत्तर, क्योंकि उस पर जीव के जीवन मरण आदि स्वयं द्वारा उपार्जित कर्मोदय के अधीन है, एक जीव के दूसरे जीव के अधीन
नहीं है ना। मैं कोई जीव उसमें भेद बदलाव कर सकता नहीं है। इस प्रकार वास्तव में हिंसा ही अध्यवसान है और वही हिंसा है, यह फलित है। अन्य भार में कोई हिंसा आदि हिंसा है ही नहीं। हाँ, चलो ठीक है ना, समझना भैया। अभिप्राय अगर छूट जाए ना विकल्प इसका, तो सारी और ये तत्व विचार करता रहे तो उससे मिथ्या अभिप्राय अंदर में छूट जाते हैं, इसके जो अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है भैया, अभ्यास बहुत चाहिए। निज निधि निज में बताई